जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता दी। आज इस वीडियो में जानेंगे भाद्रपद माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी या बहुला चतुर्थी, अलग अलग नामों से जानी जाने वाली व्रत कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही गणेश जी महाराज के नामों का भी आज श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम प्राचीन काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। राजा बेहद सरल स्वभाव का और धार्मिक प्रवृत्ति का था। श्रापवश राजा नल को राज्य खोना पड़ा और साथ ही कई कष्टों को सहना पड़ा। रानी और राजा दोनों में वियोग हुआ और बेहद कष्टों का दोनों को सामना करना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के बारे में सुना। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से जीवन में खोई हुई वस्तुएं प्राप्त की। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। वह बेहद दुखी रहा करते थे। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। डाकुओं ने महल में धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े का हरण कर लिया तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर समस्त चीज़ें हार गए। बुरी तरह से उनकी हालत आर्थिक और मानसिक रूप से खराब होते गई। संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी रहने लगे। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। श्रापवश रानी से भी उनका वियोग हो गया और राजा और रानी कहीं अलग अलग जगह पर दुखी होकर रहने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंगा के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की कि प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी, मुझे संतान की किस तरह से प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में जो दुख तकलीफ़ें हैं उनका कैसे नाश होगा। तब सरभंगा मुनि बोले, रानी दंपति, भादो माह की जो चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है, उस दिन एक दंत गजानन की पूजा आराधना करनी होगी। विधि विधान से उनका पूजन करना होगा। दुर्वा, सुपारी, मेवा और मोदकों का उन्हें भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करना होगा। विधि विधान से उनका पूजन करना होगा। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो। तुम्हें तुम्हारे स्वामी, खोया हुआ राज्य और संतान सुख अवश्य मिल जाएगा। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादो की गणेश चतुर्थी व्रत का आरंभ किया और 7 माह में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। उसके जीवन में राजा और रानी का दोबारा मिलन हुआ और समस्त खुशियों से उनका संसार भर गया। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से जो भी सुख सुविधाएं थी, राज्य में सभी लोग इस व्रत को करने लगे और समस्त प्रजा और राजा खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। विघ्नों का नाश करने वाली तथा सुख समृद्धि को देने वाली यह व्रत विशेष महत्व रखती है। जो भी भक्तजन सच्चे मन से भगवान गणेश जी का पूजन करता है वह बेहद सुखी रहता है। उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी के 12 नाम जो कि विशेष महत्व रखते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन अगर इन नामों का सुमिरन किया जाए तो हर बाधा व संकट का अंत हो जाता है। यह प्रसिद्ध नाम इस तरह से हैं। सर्वप्रथम गणेश जी को सुमुख नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है एकदंत। तीसरे स्थान पर आता है कपिल। चौथे स्थान पर आता है गजकर्ण। 5वें स्थान पर गणेश जी महाराज का नाम है लंबोदर। 6ठे स्थान पर विकट। 7वें स्थान पर विघ्ननाशक। 8वें स्थान पर विनायक उनका नाम पड़ा है। 9वें स्थान पर धूम्रकेतु नाम से गणेश जी महाराज को जाना जाता है। 10वें स्थान पर गणाध्यक्ष नाम से जाना जाता है। 11वें स्थान पर गणेश जी महाराज को भालचंद्र नाम से जाना जाता है। 12वें स्थान पर गजानन नाम से गणेश जी महाराज को जाना जाता है। आप जब भी गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पित करें तो इन नामों के साथ करें। बेहद फल देने वाला, महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है जब गणेश जी महाराज को उनके नामों के आधार पर यह दूब अर्पित किया जाए। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए गणपति महाराज की जय।